आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे। तो हम सदी के महानायक की बात करेंगे, स्वामी विवेकानंद के बारे में। मैं जो भी जानता हूँ आज आपको बताऊंगा। चौंका देने वाली चीजें आपने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी कि ये भी होता है। स्वामी विवेकानंद, ये दुनिया बड़ी रहस्यमय है और बहुत ही बैलेंस्ड है, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है। जो इसको समझ लेगा, समझ लिया। स्वामी विवेकानंद ने इस दुनिया को तब समझा था जब भारत में बहुत ज्यादा गरीबी थी, दिक्कतें थी। रेनेसा प्रबोधन काल को आगे बढ़ाने वाले स्वामी विवेकानंदा, जिनसे पूरा भारत क्या पूरी दुनिया इंस्पायर्ड है। हर एक इंसान विदाउट स्वामी विवेकानंदा कि ना ही हमारी इकोनॉमिक्स चलनी है, ना ही हमारी पॉलिटिक्स चलनी है, स्पिरिचुअलिटी तो बिल्कुल नहीं चलनी है। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, राधा कृष्णन, जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र मोदी, अन्ना हजारे, कितने सारे हैं, इतने सारे, टेस्ला, आइंस्टीन, रोमन रोलैंड, हर कोई। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, सब इन्होंने लिखा। राजयोग। आप स्वामी विवेकानंद के बारे में जब आप पढ़ेंगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आप ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। तो हम यहां पे हैं आपको स्वामी विवेकानंद के बारे में बताने के लिए। मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा। अपने मन को कैसे काबू में रखें, ये दुनिया कितनी पावरफुल है, आपका दिमाग कितनी पावरफुल है, किस तरीके से आप पूरी दुनिया को बदल सकते हो, सब मेरे साथ जुड़े रहिए। तो स्वामी विवेकानंदा, जिन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ये पहले थे जिन्होंने भारत की फिलॉसफी को वेस्ट में पहुंचा दिया, पूरी दुनिया में। जर्मनी, सबसे पहले अमेरिका गए, फिर वहां से जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, पूरे यूरोप का टूर करके जब स्वामी विवेकानंद बोलते थे ना, वहां पे जितने लोग थे मंत्रमुग्ध। 1 घंटे का सेशन होता था, सबको भाई निर्वाण अटेंड होने लगता था। निर्वाण मतलब एक्सटेसी, सिर्फ बोलने से ही। इतने ज्यादा इंट्रिगिंग वर्ड्स थे स्वामी विवेकानंद के। भगवा चोला पहनते थे, बस ना ही कोई बहुत ऐशो आराम की जिंदगी, बहुत ही गरीबी में साधारण जीवन। लेकिन भाई ये शरीर तो, ये शरीर है क्या? कुछ नहीं है। जिस तरीके से आप कपड़े पहनते हो वैसे ही आत्मा शरीर धारण करती है। असली तो आत्मा है ना, शरीर तो बस एक माध्यम है। वर्ल्ड पार्लियामेंट में जब शिकागो में 1893 में, जब स्वामी विवेकानंद के पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, इनको पता नहीं था कि आखिरकार शिकागो जाए कैसे, लेकिन उस समय जाना आसान होता था, शिप पे चले जाओ, तो वहां पे पैसे कम लगते थे। तो फिर एक इनके सहपाठी थे जिन्होंने इनका जो इतना बड़ा वोयाज था वो अरेंज किया। शिकागो में पहुंचे जुलाई 1893 में। याद रखिएगा, मैं इनकी कहानी और थोड़ा मिक्सअप करके बताऊंगा जैसा जैसा मुझे याद आता जाएगा। स्वामी विवेकानंद के बारे में मैंने बहुत पढ़ा है। तो ये 2 महीने एक्सटेंड हो गई, सितंबर में होगी। अब स्वामी विवेकानंद का कहने लगा, मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है भाई, ये तो संत आदमी, कहाँ पैसे ही नहीं है, क्या करें। तो इन्होंने लेक्चर्स देने शुरू किया। वो लेक्चर्स इतने ज्यादा फेमस हुए, हर कोई मंत्रमुग्ध बोला कि भैया आप हमारे घर आके रह लो। और उसके बाद 1893 में हुई। क्या बात है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, जब ये बोला, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, एवरीवन, सब खड़े होके कम से कम 4-5 मिनट तक तो स्टैंडिंग ओवेशन दिया भैया, ऐसा। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म जो है वो 1863, 12 जनवरी 1863। और 12 जनवरी को हम कौन सा डे मनाते हैं? इनके जन्मदिन पे मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में। भारत रत्न इनको देना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न नहीं मिला, भगत सिंह को भारत रत्न नहीं मिला, स्वामी विवेकानंद को तो मिलना ही चाहिए था ना। तो अगर हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद की, तो इनका जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। और इनकी मृत्यु नहीं बोलेंगे, आई एम सॉरी, इनको मोक्ष की प्राप्ति, इन्होंने समाधि ली थी 4 जुलाई 1902 में। इनका बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। अब शुरुआत से ये बड़े बहुत ही शांत स्वभाव और बहुत ही चंचल थे। ओल्ड सोल का कंसेप्ट आपसे सुना होगा। आप इतनी बार जन्म लेते हो कि आपकी सोल बहुत पुरानी हो जाती है। कुछ लोगों की किस्मत नहीं होता वो महान काम करेंगे। स्वामी विवेकानंद जैसे ही संत महात्माओं को देखते थे, वो उनको सब कुछ दान कर देते थे। आपको बता दो कि इनके पिताजी बहुत बड़े अटॉर्नी थे भाई। इनके पिताजी जो थे विश्वनाथ दत्त, बहुत बड़े अटॉर्नी थे, बहुत बड़े वकील थे कैलकाटा हाईकोर्ट के। और इनकी मदर भुवनेश्वरी देवी हाउसवाइफ थी। तो बहुत ही कम उम्र में स्वामी विवेकानंद बहुत स्पिरिचुअल थे भाई। संत महात्मा आ रहे, सब कुछ बेच देते थे। एक बार इनकी माता जी ने, बड़ा फेमस स्टोरी है, इनको बंद कर दिया, घर में बंद हो जाओ। उसके बावजूद खिड़की थी, वहां से फेंक रहे थे जो संत महात्मा जा रहे थे।
तो स्वामी विवेकानंद इस तरीके के थे भाई, ये चीज है। अब हम ये देखते हैं कि वक्त आगे बढ़ता है। स्वामी विवेकानंद ने प्रेसिडेंसी कॉलेज से शिक्षा ली, वहां पे गए और उसके बाद रामकृष्ण परमहंस, वही कहते हैं ना कि एक गुरु की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे रामकृष्ण परमहंस एक गुरु थे जिन्होंने स्वामी विवेकानंद को रास्ता दिखाया। स्वामी विवेकानंद से रामकृष्ण परमहंस जोड़ लेते थे अपने आप को। और जब भी स्वामी विवेकानंद परेशान होते थे, गुरु का ऐसा, ये सब देखिए क्वांटम लेवल पे होता है बेटा। आपको जो लगता है ना कि भाई ये मैजिक है, नहीं, ये सब दिमाग का खेल है भाई, ये सब दिमाग का खेल है। स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि एक बार मैं एक आदमी के पास गया, बहुत जाने माने संत थे और वो मतलब फ्यूचर बता देते थे। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने पूरा फ्यूचर बता दिया। मैंने उनसे पूछा कि फल, मुझे ये फल चाहिए, मतलब उनसे पूछा। स्वामी विवेकानंद अपने दोस्तों के साथ गया, बोला कि मतलब ऐसे ही आजमाने के लिए कि वाकई में ये ऐसे करते हैं कि नहीं। तो उनसे बोला कि मुझे इस तरीके का फल चाहिए और उन्होंने वो फल रख दिए। तो स्वामी विवेकानंद बोला आपने कैसे किया? उन्होंने बोले हाथ की सफाई है। लेकिन स्वामी विवेकानंद ना ना, ये तो कुछ और है। नीम करोली बाबा जो है वो आपका फ्यूचर बता देते थे। वो आप क्या सोच रहे हो, क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना, जब आपका दिमाग उस लेवल पे पहुंच जाता है, पास्ट, फ्यूचर एंड प्रेजेंट ये सब एक लाइन से जुड़े हुए हैं और ये सब क्वांटम है, ठीक है। मॉलिक्यूलर लेवल पे ये सब एक दूसरे से इंफ्लुएंस होता है। तो जब आपका दिमाग एकदम स्ट्रीमलाइन हो जाएगा ना भाई, ये आपकी कहानी है, तो आपको पता चलने लगेगा कि आगे क्या होने वाला है। आपका दिमाग, कई बार आपने देखा होगा किसी का, आपको एकदम से याद है उसका फोन आ गया। कई बार आपने सपना होता वो हो जाता, सपना आया कुछ हो गया। आप विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों, मैंने जब सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हुई, मैंने एक दिन पहले ऐसे ही देख रहा था, आमतौर पर मैं देखता नहीं, पर पता उनका वीडियो आ गया, मैं देखने लगा, मैंने कहा क्या बढ़िया एक्टर, अगले दिन की मौत हो गई। तो कई बार ऐसे आपने साइंस देखे होंगे। तो दिमाग उस लेवल पे पहुंच जाता है कि आप फ्यूचर भी परसीव कर लेते हो, आप सब कुछ जान लेते हो, जैसे बुद्ध ने किया, जैसे विवेकानंदा ने किया। ये चीज है, क्योंकि दिमाग यूनिवर्स है। यूनिवर्स और दिमाग, जिस तरीके से दिमाग में, जैसे यूनिवर्स में इनफाइनाइट है वो पूरा का पूरा, बहुत सारी अनिश्चितताएं, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच, वैसे ही दिमाग है, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच निकल रही है, कॉम्प्लेक्स है। और उसी को तो आपको समझना है। दिमाग से होते हुए आपको अपनी आत्मा को समझना, आपका रियल क्यों आप आए हो यहाँ पे, पर्पस क्या है। यही स्वामी विवेकानंद ने किया। स्वामी विवेकानंद जो थे प्रेसिडेंसी कॉलेज में गए, वहां पे इन्होंने पढ़ाई की। इनके जो पिताजी थे वो बहुत बड़े पर्शियन स्कॉलर थे, लेकिन वही है कि स्वामी विवेकानंद, इनका परिवार काफी अच्छा था, मतलब ठीक है, पैसा बढ़िया था। लेकिन हुआ क्या कि जब इनके पिताजी की मृत्यु हुई तब बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। अब इसी समय रामकृष्ण परमहंस से, प्रेसिडेंसी कॉलेज से, अब रामकृष्ण परमहंस का कुछ ऐसा था कि जब वो स्वामी विवेकानंद से मिलते थे वो एकदम समाधि में चले जाते थे, ऐसा कनेक्शन था, ऐसी स्पिरिचुअल पावर थी स्वामी विवेकानंद। लेकिन उस समय विवेकानंद को पता ही नहीं था कि मैं हूं क्या। सब कुछ इन्होंने पढ़ डाला, बचपन से ही थोड़ा धार्मिक माहौल था, तो उपनिषद, भागवत गीता, रामायण, महाभारत बचपन में इन्होंने पढ़ डाला। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक नरेंद्र नाथ दत्त बहुत बढ़िया गाते थे, वेस्टर्न फिलोसफी, मतलब एवरीथिंग, ही वाज वेरी वेल रेड पर्सन। और जब ज्ञान जो है ना वो पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी है खुद को समझने की, यूनिवर्स को समझने की। तो डेविड ह्यूम, हीगल, ऑगस्ट कॉम्टे, क्या नास्तिक, भक्ति, सब पढ़ डाला, ये चीज है। और गजब की इनकी मेमोरी थी, गजब की रीडिंग थी। स्वामी विवेकानंद के पास एक बार क्या हुआ था कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन गए और उन्होंने बोला कि उनको किताब दी। स्वामी विवेकानंद ने पहला पेज देखा, आखिरी पेज देखा और बोला कि ये लो, मैंने किताब पढ़ ली। और जब उनसे सवाल पूछा, स्वामी विवेकानंद सब बता दिया। टेस्ला जो है फ्री एनर्जी के लिए स्वामी विवेकानंद से मिले थे, ये हिसाब किताब है। ब्रह्मो समाज से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, ब्रह्मो समाज में स्वामी विवेकानंद। तो आप समझिए कि जो स्वामी विवेकानंद थे वो बहुत ही कम उम्र से ही बहुत स्पिरिचुअल हो गए थे। तो इन्होंने फिर उसके बाद एजुकेशन जो है वो ली, प्रेसिडेंसी कॉलेज गए, रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात हुई, ब्रह्मो समाज के संपर्क में आए और फिर उन्होंने बहुत घूमा, ये इधर उधर गए, अपने दोस्तों के साथ काफी इधर उधर निकल जाते थे और स्पिरिचुअल होते गए। शुरुआत में थोड़ा सा वेस्टर्न फिलोसफी के इन्फ्लुएंस पे आ गए, हालांकि उन्होंने पढ़ाई की, लेकिन बाद में जब रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात हुई तब अगेन अपने स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ लग गए। रामकृष्ण परमहंस नहीं बताया कि माँ काली की पूजा करो, तो स्वामी विवेकानंद को वैसे भी बचपन में विजन्स आते थे, ठीक है, स्वामी विवेकानंद को विजन्स आते थे कि तुम बहुत बड़े स्पिरिचुअल मास्टर हो गए। तो विजन्स आते ही है तो स्वामी विवेकानंद उसी को फॉलो करते रहे। रामकृष्ण परमहंस ने इनको गाइड किया
एक बार स्वामी विवेकानंद, अभी क्या हुआ, अच्छा चलिए ये स्टोरी मैं आपको बाद में बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि स्वामी विवेकानंद जो है वो, जब इनके पिताजी की मृत्यु हो गई तो स्वामी विवेकानंद के पूरे परिवार पे गरीबी छा गई। बहुत ज्यादा दिक्कत हुई स्वामी विवेकानंद के परिवार पे। माता जी बोलती थी जाके कमा के लेके आओ, हमारा परिवार कैसे चलेगा, भाई है बहन है, जाओ कमाओ। स्वामी विवेकानंद कमाने निकल गए। समझिए कि इतनी बुरी, इतना गरीब हो गए थे स्वामी विवेकानंद कि खाने के लिए भी सोचना पड़ता था। अगर एक वक्त का खाते थे तो दूसरे वक्त के लिए सोचना पड़ता था खाएं कि ना खाएं। खाने के लाले पड़ गए थे। इधर उधर खाक छानते रहे, नौकरी नहीं मिली। खूब इनको ताने दिए इनके परिवार ने कि तुम क्या भगवान भगवान करते हो। स्वामी विवेकानंद का भी भगवान के ऊपर से विश्वास उठने लगा कि यार शायद भगवान नहीं है। लेकिन फिर एक दिन क्या हुआ कि बहुत ही धूप थी, थक के पेड़ के नीचे लेट गए। पेड़ के नीचे लेट गए आराम करने के लिए, और एकदम से इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इनका दिमाग खुल गया, सारी नसें खुल गई। भगवान प्रकट हुए, अपना चोगा एक के बाद एक के बाद एक उतारते गए, और उसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होगी। स्वामी विवेकानंद फटे हाल थे, समझिए, कपड़े भी बहुत ही, पैरों में चप्पल, वो भी घिस गई। लेकिन वो दिन ट्रांसफॉर्म हो गया पूरी तरीके से। फिर स्वामी विवेकानंद का लक्ष्य क्लियर हो गया। अब नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद बनने वाले, उनका लक्ष्य क्लियर हो गया कि मुझे करना क्या है। परिवार को छोड़ दिया इन्होंने, परिवार का, हालांकि परिवार भी साथी हो गया। और उसके बाद रामकृष्ण परमहंस के पूरे संपर्क में आ गए और भयंकर मेडिटेट करने लगे, गजब का मेडिटेशन। फिर उसके बाद इनका जो काफिला है वो आगे चलता रहा। स्वामी विवेकानंद पूरे भारत घूमे, हर किसी को इन्होंने बताया, टीचिंग्स बताई, मेडिटेट करना बताया। धीमे धीमे ये ग्रुप जो है वो बड़ा होने लगा। फिर स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए 1893 में। ये 2 बार वेस्ट गए थे। 1893 से 4 साल अमेरिका रहे थे। अमेरिका क्या मतलब, पूरा यूरोप इन्होंने घूमा। और जो वेदांत की फिलॉसफी है, जो टीचिंग्स है, वो उन्होंने फैलाई। फिर वापस 1897 में यहां पे भी इन्होंने देखा कि बहुत भुखमरी है, बहुत दिक्कत है, भारत गरीबी की चपेट में है, तो भारत को इससे निकालना पड़ेगा। तो स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को मोटिवेट करना शुरू कर। बहुत सारे युवा जो है, स्वामी विवेकानंद कहते हैं मुझे खाली 100 युवा दे दो, 100 एकदम जबरदस्त एनर्जी से भरे वाले, मतलब ऊर्जा से सराबोर जोशीले युवा दे दो, मैं पूरे देश को बदल दूंगा, बोलते थे। स्वामी विवेकानंद के अंदर इतना ज्यादा आत्मविश्वास था। बोलते युवा शक्ति सबसे ताकतवर है भाई, लेकिन हम इसको भूल जाते हैं। बहुत कुछ बताया स्वामी विवेकानंद ने, बताते कि युवाओं की शक्ति बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम प्रोसेस से ही अलग हो जाते हैं। हमको प्रोसेस को एंजॉय करना है, हमको डिटैच होना है। मतलब इन द सेंस की, जैसे अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो प्रोसेस देखो ना, उस प्रोसेस में आपको कितना ज्ञान मिल रहा है, और उस चीज से, उस रिजल्ट से डिटैच हो जाओ, भूल जाओ। ये ठीक है, एक मन में रहना चाहिए कि हाँ चलो मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं, या कोई मुझे नौकरी चाहिए, मैं उसकी तैयारी कर रहा हूं, मुझे रिजल्ट ये मिलेगा, वो आपको मोटिवेट करेगी। लेकिन हद से ज्यादा अटैच हो जाओगे, हद से ज्यादा इच्छाएं अगर आपके में तीव्र हो जाएंगी, तो फिर आप परेशान रहोगे। आप प्रोसेस देखो, और जो इंसान प्रोसेस को एंजॉय करता है वही बहुत ताकतवर होता है। मन को कंट्रोल करना, स्वामी विवेकानंद ने बताया कि मन को कैसे, मन बहुत ताकतवर है, बहुत ज्यादा। एक बार स्वामी विवेकानंद को जा रहे थे तो वहां पे बहुत सारे बंदर स्वामी विवेकानंद के पीछे पड़ गए, बहुत पीछे पड़ गए, तो स्वामी विवेकानंद भागने लगे। फिर उसके बाद क्या हो कि स्वामी विवेकानंद, उनसे एक आदमी ने बोला कि इनसे डर के भागो नहीं, इनका सामना करो, अगर तुम इनसे डरोगे तो ये तुमको और डराओगे। ऐसे ही हमारा मन है, हम हमारे मन के थॉट्स जो हैं, अगर हम उनसे भागेंगे तो हमको और डराएंगे। आप उनका सामना करिए। आपको अपने मन को ताकतवर करना, और मन को ताकत करने का तरीका क्या है, काम करिए, निस्वार्थ होकर काम करिए। सबसे बढ़िया जो आपकी जिम्मेदारी है आप उसको निभाएं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो एकदम निस्वार्थ होकर पढ़िए, डिटैच हो जाइए, प्रोसेस को एंजॉय करिए। प्रोसेस कितना खूबसूरत है। कहते हैं ना कि जब आप कहीं घूमने जाते हो तो आप उस सफर को बहुत एंजॉय करते हो। फिर मान लो आपको शिमला जाना है, शिमला पहुंच गए तो ठीक है, वो डेस्टिनेशन है आपकी, लेकिन वो प्रोसेस कितना खूबसूरत होता है। तो जितना ज्यादा प्रोसेस को एंजॉय करोगे ना, उतना ज्यादा आप खूबसूरत होते जाओगे, क्योंकि जिंदगी उतनी खूबसूरत होती जाएगी। ये चीज है। तो सबसे पहले आपको डिटैच होना पड़ेगा। वही गीता का ज्ञान कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता ना करो, और प्रोसेस को एंजॉय करो। उसके बाद प्रेजेंट के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं। स्वामी विवेकानंद बड़ा साइंटिफिक मेथड बताते हैं। स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि भाई देखो, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर एक दूसरे से रिलेट है। पास्ट तो हो गया, फ्यूचर होने वाला है, लेकिन अगर आप प्रेजेंट पे फोकस करोगे, अगर आप अपना आज सुधार लोगे, तो अपने आप आपका जो फ्यूचर है वो सुधर जाएगा। और आपको अपने आज के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, फोकस करना है। फोकस की पावर स्वामी विवेकानंद बताते सबसे जरूरी है। जिस इंसान ने फोकस कर लिया,
कहते हैं ना कि उठो जागो तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो जिस इंसान ने फोकस होके अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दे दिया, या जो भी उसको पाना है उसमें लग गया, उसका फ्यूचर अपने आप हो जाएगा। आप जैसा सोचते हो वैसे ही हो जाते हो, मन ऐसे ही काम करता है। अगर आपके मन में अच्छे विचार आएंगे तो ये यूनिवर्स भी आपको मदद करेगा। अगर आप कुछ अच्छा करोगे तो 1000 गुना ज्यादा अच्छा आपके साथ होगा, वो वापस आएगा आपके पास। आपका मन जो है वो सारी चीजों को काबू करता है। जो भी थॉट्स आपके पास आएंगे, जितने पावरफुल थॉट्स होंगे, इसीलिए कहते हैं हमेशा पॉजिटिव इंटेंट रखो। और ये आप करोगे कैसे? आप अच्छा काम करो। जब भी आप अच्छा काम करते हो आपके अंदर से अच्छा फील होता है, और जब अच्छा फील होगा तो अच्छे थॉट्स निकलेंगे। लोगों की भलाई करो, समाज की भलाई करो। आपका जीवन जो है वो समाज की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए। आप निरंतर सोचते रहो। स्वामी विवेकानंद जब वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस से वापस आए थे तो भाई वो स्टार हो चुके थे, उससे पहले उनको कोई नहीं पहचानता था। यहां तक कि स्वामी विवेकानंद को बहुत कम टाइम पता भी नहीं गया था। स्वामी विवेकानंद को रजिस्टर्ड थोड़ी ना था कि भारत की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव 1893 में, वो तो बस ऐसे चले गए थे। लेकिन जब इन्होंने बोलना शुरू किया उसके बाद आके स्टार हो गए लोग। कि स्वामी विवेकानंद जब आए, जब उन्होंने गरीबी देखी, ठीक है, जब उन्होंने देखा कि लोग एक तरफ तो इतने अमीर हैं लोग, स्वामी विवेकानंद वॉज वेरी वेरी इमोशनल, बहुत रोते थे। तो जब स्वामी विवेकानंद ने देखा कि इतने ज्यादा गरीब हैं यहाँ पे लोग, एक तरफ इतना अमीर एक तरफ इतनी गरीबी, तो होटल में दहाड़े मार मार के रोए। ऐसा क्यों है? तो ये चीज है। और इमोशनल इज नॉट अ वीकनेस, याद रखिएगा। भाई मर्द को दर्द होता है, ये मान लो आप। स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि आत्मज्ञान आपके अंदर ही छुपा है, इंसान केंद्र बिंदु है। तो आत्मज्ञान आपके अंदर ही है, और जितना ज्यादा आप अंदर झांकते जाओगे, जितना ज्यादा अपने आप को रिफाइन, जितना ज्यादा ज्ञान अर्जित करते जाओगे, ज्ञान अर्जित के बाद जितना ज्यादा ध्यान लगाते जाओगे, मेडिटेशन इज द की। स्वामी विवेकानंद बताते कि अगर अपने आप को समझना है तो आप मेडिटेट करो। मेडिटेट भी बहुत जरूरी है। वो बताते हैं कि पावर ऑफ मेडिटेशन, स्वामी विवेकानंद घंटों घंटों मेडिटेट करते रहते थे। जब रामकृष्ण परमहंस की मौत होने वाली थी, जब मतलब वो महासमाधि में जाने वाले थे, तो उनको पता लग गया था कि अब मैं ज्यादा जीऊंगा नहीं। तो स्वामी विवेकानंद को उन्होंने अपना सारा ज्ञान दे दिया। और आपको पता है कैसे दिया? थॉट से दिया, सिखाया नहीं। स्वामी विवेकानंद से जोड़ लिया उन्होंने अपने आप को, और अपने पूरे थॉट्स उनमें ट्रांसफर कर दिए। ऐसा चलता है ये स्पिरिचुअल लेवल पे। स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि कई बार क्या होता है कि जब आप जो सोच रहे हो वो दूसरा भी सोच रहा होता है। क्वांटम फिजिक्स में तो पॉसिबल ही है। हमारे थॉट्स एक वाइब्रेशन की तरह है। वो वाइब्रेशन जो है एक समय प्रकट हुए और उसके बाद यूनिवर्स में घुल गए, और वो फिर दूसरी जगह प्रकट हो जाएंगे, और ठीक उसी को ही टारगेट करेंगे जिसके बारे में आप सोच रहे हो। तो कई बार ऐसा होता है। हालांकि उसमें आपका कनेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अक्सर हम देखते हैं कि हम जिसके बारे में सोचते हैं उसका फोन आ जाता है, ऐसा होता है। सिक्स सेंस इसको कहते हैं। लेकिन वो सिक्स सेंस आपका मन ही तो काबू करता है। स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है: विल पावर, कैरेक्टर और कर्म। अपना चरित्र बहुत अच्छा रखना चाहिए, और चरित्र आपकी स्ट्रॉन्ग विल पावर से ही होगा। हालांकि हम कर्म के चक्र में बंधे हुए हैं, लेकिन इसी कर्म के चक्र को तोड़ के तो आपको ऊपर जाना है, आपको लिबरेट होना है, आपको मोक्ष की प्राप्ति होनी है। तो अब इन तीनों चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमारी इच्छा शक्ति से हमारा कर्म निर्धारित होता है। हम क्या सोचते हैं, मतलब हम क्या सोचते हैं उससे हमारा चरित्र निर्धारित होता है। अगर हम लगातार अच्छा सोच रहे हैं तो हमारा चरित्र अच्छा होगा, बुरा सोच रहे तो बुरा होगा, और उसी से ही हमारा कर्म निर्धारित होता है, और उसी के हिसाब से हमारा जीवन निर्धारित होता है। जितने अच्छे कर्म होंगे वो हमको बार बार वो आके मिलता रहेगा, जितना अच्छा। और याद रखिएगा इसमें मन, मैंने बताया ना कि आपके थॉट भी एक कर्म है। तो जितना ज्यादा आप अच्छा सोचोगे, 10, 15, 1000 गुना ज्यादा। तुम 1 पैसा दोगे 10 लाख देखो, सही बात है, उतना 1000 गुना ज्यादा आपको आके लगेगा। फिर उसके बाद अपनी भविष्य की चिंता करना छोड़ दो। वर्तमान ही भविष्य है। जिस दिन जो इंसान अपने वर्तमान को फोकस करके, आपने कभी भी फ्यूचर को देखा नहीं है। हम बेकार में ही फ्यूचर को देख के परेशान होते रहते हैं, लेकिन 90% चीजें तो होती नहीं है, लेकिन आप वो हो जाएंगी अगर आप बार बार सोचोगे। जो सोचते हो, जो हद से ज्यादा सोचते हो ना, वो होना, यूनिवर्स उसी हिसाब से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर देता है। तो इसीलिए अपने वर्तमान को सबसे पहले देखना चाहिए, ये चीज है। और मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, यही इंसान की जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद जो हैं, उसके बाद फिर पहले तो वेस्ट गए। वो 4 साल तक 1893 1897 तक 4 साल तक वेस्ट में रहे, बाहर जगह घूमे वो, और बहुत बड़ा वहां पे उन्होंने वेदांत स्कूल की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन को वो आगे बढ़ाते गए, और फिर वो भारत वापस आ। भारत में देखा उन्होंने बहुत गरीबी है, तो 2 साल तक भारत में घूमे वो। कन्याकुमारी गए, वहां पे भाई स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल तो अपने बहुत फेमस है। बेलूर मठ की स्थापना की, बेलूर में थे वो। फिर उसके बाद दोबारा वो वेस्ट गए 1899 से लेकर 1902 तक, और फिर वो वापस आए। तो 1902 में स्वामी विवेकानंद ने महासमाधि को प्राप्त किया।
बता देना, समाधि स्वामी विवेकानंद जो थे वो समाधि पता है अनकॉन्शियस होना। अनकॉन्शियस मतलब आपकी आत्मा बाहर चली गई, शरीर वही है। ये मौत से अलग है। मौत में आप कभी जिंदा नहीं होगी, मतलब आपने महासमाधि ले लिया, आपकी आत्मा ने आपके शरीर को परमानेंटली छोड़ दिया, लेकिन समाधि में आपकी आत्मा आपके शरीर में वापस आ सकती है। अब समाधि इतनी ज्यादा जबरदस्त क्यों है? क्योंकि समाधि जब आपकी आत्मा छोड़ती है, आप कॉन्शियस होते हो और आपकी आत्मा हर चीज का रूप, अगर आपको चिड़ियों की उड़ान को महसूस करना है तो आप चिड़ियों की उड़ान को महसूस कर लोगे। अगर आपको अमेरिका घूमना है, अमेरिका घूमना है, जो चाहिए वो हो सकता है समाधि से। लेकिन इसके लिए काफी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, ध्यान लगाइए। खैर, विवेकानंद तो विवेकानंद थे। तो ये चीज हमको अपने आप को समझना है, आत्मज्ञान। 1886 में, जैसा कि मैंने बताया कि रामकृष्ण ने जब रामकृष्ण परमहंस की मौत हुई, वैसे इन सबकी बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है, बड़े बड़े संत महात्माओं की बायोग्राफी। और तब स्वामी विवेकानंद ने पूरा भारत और हर जगह घूमना शुरू किया। स्वामी विवेकानंद ने एक बार पूछा था काली माँ से, क्योंकि भगवान इनके मन में आते थे, भगवान के दर्शन होते थे। तो स्वामी विवेकानंद ने पूछा था एक बार माँ काली से कि आपने मुझे इतना दुख क्यों दिया? मैं आपका बच्चा हूं ना, तो आपने इतना दुख दिया मुझे, इतना प्रॉब्लम की मुझे, अभी भी मेरे पास कुछ है नहीं। एक और चीज, स्वामी विवेकानंद एक बार रामकृष्ण परमहंस ने बोला कि तुम सोचो, तुमको जो मांगना है भगवान से मांगो, भगवान तुम्हारे सामने है, तुमको विजन मांगते हैं, भगवान से मांगो। तो स्वामी विवेकानंद सब कुछ मांगो, मुझे ज्ञान दे दो, मुझे पूरी दुनिया घुमा दो, मैं अपनी टीचिंग्स हर जगह फैला दूं, सब कुछ मांगा, पैसा मांगना भूल गए। फिर रामकृष्ण परमहंस से बोला दोबारा मांगो, दोबारा फिर सब कुछ मांगा, पैसा मांगना भूल गए। तो यही है, यही स्वामी विवेकानंद भाई बता रहे कि भाई मेरी नियति यही नहीं, ये नहीं है पैसा वैसा कुछ नहीं, मुझे तो खाली ज्ञान चाहिए। असली ज्ञान यही होता है, असली धन यही होता है, ज्ञान, आत्मज्ञान, अपने आप को समझना, अपनी आत्मा को समझना, इस दुनिया को समझना। बाकी सब तो मेटीरियलिस्टिक है। तभी कभी भी स्वामी विवेकानंद धन अर्जित नहीं किया। स्वामी विवेकानंद जब जाते थे तो खाने के लिए कुछ नहीं होता था, भिक्षा पे ये डिपेंड रहते थे, शरीर पे फटा हुआ कपड़ा भगवा पहन के जाते थे। इनके डिसाइपल्स भी जाते थे, बड़ा मुश्किल था, गुजर बसर करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, लोग उनको भिखारी समझते थे। इनके डिसाइपल्स का मन टूटने लगा, हिम्मत टूटने लगी, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने बोला ना, बिल्कुल नहीं, हम एक ऐसे सफर पे निकले हैं, अगर आप इस सब चीजों की इच्छा कर रहे हो तो फिर आप अलग कैसे हो? आप तो अभी भी अटैच्ड हो, आपको डिटैच होना पड़ता है कंप्लीटली। संत महात्माओं का यही जीवन है। स्वामी विवेकानंद ने ठान लिया था पूरी दुनिया को बदलेंगे, और आज पूरी दुनिया को बदल रहे हैं, पूरी दुनिया को बदल रहे हैं, पूरे भारत को तो बदल के रख ही दिया। स्वामी विवेकानंद के बिना तो हमारी पॉलिटिक्स अधूरी है, हमारे स्कूल कॉलेजेस अधूरे हैं, हर जगह को स्वामी विवेकानंद दिखेंगे। और स्वामी विवेकानंद ने क्या किया? क्या इनके पास बहुत पैसा था? नहीं, इनके पास सिर्फ ज्ञान था। स्वामी विवेकानंद के बहुत बड़े कॉन्टैक्ट थे? बिल्कुल नहीं। टैलेंट को कोई नहीं रोक सकता, अगर आप टैलेंट हो तो वो पूरी दुनिया, पूरी स्वर्ग नर्क हर जगह आपकी ख्याति, आपको टैलेंट आपका पहुंच जाएगा। ये चीज है। अमेरिका में जब गए, जैसे ही स्वामी विवेकानंद, उस समय वेस्ट बड़ा परेशान भी था, और जैसे ही स्वामी विवेकानंद ने बोलना शुरू किया, सबने सरेंडर कर दिया। ये चीज है। ये बहुत सारे लेक्चर्स, इन्होंने जो लेक्चर्स दिए उनको पूरा लिखा गया है, बाकायदा कंपाइल किया गया है। ये चीज है। वेदांत सोसाइटी इन्होंने फाउंड किया और अभी भी वो चल रही है। अभी भी बहुत लोग जो है वेदांत सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। तो स्वामी विवेकानंद वही बताते हैं कि इफ आई लव माई सेल्फ डिस्पाइट माई इनफाइनाइट फॉल्ट, हाउ कैन आई हेट एनीवन एट द ग्लिम्स ऑफ माय फॉल्ट्स। क्या बात है, जब मैं अपने आप को, मेरे अंदर इतनी कमियां हैं लेकिन उसके बावजूद मैं अपने आप को इतना प्यार करता हूं, तो मैं दूसरे से नफरत क्यों कर सकता हूं? आप ये बड़ी, मतलब देखिए, स्वामी विवेकानंद ने जो बोल दिया, अपने आप पे उस पर पूरी किताब लिखी जा सकती है। टू बी वेरी फ्रैंक, स्वामी विवेकानंद हमेशा एथिकल होने की बात करते थे। एथिकल रहो, और जो इसको अपनाता है वो बहुत आगे बढ़ता है। जिम्मेदारियों से मत भागो, समाज का कल्याण करो, और मानवता, अपने मन में दया भावना, हर किसी के लिए दया भावना। स्वामी विवेकानंद जब छोटे थे तो उनके पास खूब सारे जानवर रहते थे, हर किसी के लिए दया भावना थी। स्वामी विवेकानंद बोलते थे, आप देखिए इनके चेहरे के तेज देखिए, क्या बात है यार, मतलब आप इनको, अगर इनके चेहरे कोई 10-15 मिनट निहारते रहे तो ही आप समाधि में चले जाएंगे, एकदम ध्यान में, अंतर ध्यान में विलीन हो जाएंगे। तो स्वामी विवेकानंद, अच्छा हाँ, मैं ये बता रहा था, भगवान वाला वो छूट गया था, सॉरी। तो वही स्वामी विवेकानंद यहाँ पे जब बोला कि भगवान से पूछा कि मुझे आपने इतना दुख क्यों दिया, तो भगवान ने बोला कि बेटा तुम मेरे स्पेशल बच्चे हो, अगर मैं तुमको इतना दुख नहीं देता तो आज तुम क्या स्वामी विवेकानंद बनते? आज जो तुम हो ना, तुम्हारा जन्म इतिहास लिखने के लिए हुआ है। भरोसा रखो, इस यूनिवर्स पे हमको भरोसा रखना है, इस भगवान पे हमको भरोसा रखना है, वो सही समय पे। देखिए भगवान, आप इसको मूर्ति पूजन से मत जोड़िए, मैंने बताया ना, प्रोसेस को देखिए, प्रोसेस क्या है।
आप इसको भगवान कह लीजिए, आप इसको साइंस कह लीजिए, आप इसको एनर्जी कह लीजिए, आप इसको कुछ भी कह लीजिए, जो आपका मन हो आप वो कह लीजिए, आप अपना दोस्त कह लीजिए। आप प्रोसेस को देखिए कि ये चल क्या रहा है, यूनिवर्स को देखिए, सब इतना शानदार तरीके से बैलेंस्ड है। यूनिवर्स की इंजीनियरिंग को देखिए, तो बताते हैं कि अब अगर मेरे अंदर इतने फॉल्ट्स हैं, मेरे अंदर इतनी कमियां, जब अपने आप को मैं प्यार कर सकता हूं तो दूसरे से कैसे नफरत कर लूं। हम ईर्ष्या में मरे जाते हैं, यार वो उसके इतने सब्सक्राइबर हो गए, अरे बाप रे अब क्या करें, उसके पास इतना पैसा, वो यहां घूम रहा है। ईर्ष्या, अगर आप उसे सीख रहे हो तो ठीक है, लेकिन ईर्ष्या होती है, ईर्ष्या बहुत खतरनाक है, इट इज द डार्केस्ट एनर्जी। उसके पास ये क्यों, मेरे पास इतना सब कुछ है, उसके पास इतना क्यों है। अगर आपके पास 100 करोड़ रुपए होंगे, लेकिन उसके पास अगर जिससे आप अच्छा पसंद नहीं आपको, उसके बाद 2 करोड़ भी आ जाएंगे, ये भी उसके पास क्यों है, ये आपको बर्बाद कर देती है। तो यहां पे स्वामी विवेकानंद बताता है कि सबसे प्यार करो, लव एवरीवन। कृष्ण और जीसस यही कहता है ना, लव एवरीवन, सबसे प्यार करो। कृष्ण का थोड़ा सा ये होता है कि भगवान कृष्ण ने दंड भी दिया धर्म को स्थापित करने के लिए, कि मेरे अंदर इतने फॉल्ट्स हैं, मेरे अंदर इतनी कमियां हैं, तो मैं किसी से नफरत कैसे कर सकता हूं। मेरे अंदर इतनी कमियों के बावजूद मैं अपने आप से प्यार करता हूं। दूसरों के अंदर थोड़ी बहुत कमियां, तब भी हम वही कह रहे हैं ना कि जब हम एक उंगली दूसरों के ऊपर उठाते, 4 अपनी तरफ होती है। हमारे अंदर इतनी खुद की कमियां होंगी, उसके बावजूद हम सबसे अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन दूसरों के अंदर कुछ कमियों की वजह से हम उनको नफरत करते हैं। जब आप प्यार करने लगोगे, जब आप के अंदर, जब आप हम्बल हो जाओगे, जब आप काइंड हो जाओगे, तो आप बहुत शांत हो जाओगे। यू विल बी पीस एट योरसेल्फ, आपको शांति मिलेगी, और अल्टीमेटली आपको शांति चाहिए। एक और शांति का तरीका है ब्रीदिंग को कंट्रोल करना। साधना क्या साधते हो आप, अपनी सांस को। जब आप घबराते हो, सांस बहुत तेज चलने लगती है, सब सांस का ही खेल है, सारी बीमारी सांस की ही वजह से होती है। तो अपनी सांस को, जब भी आप बहुत ज्यादा परेशान हो, बस कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ थोड़ा ठहर जाओ, 10-15 बार प्राणायाम कर लो, लंबी लंबी सांसें, पहले सांस लो, सांस छोड़ो, अपने आप एकदम, जब आपकी ब्रीदिंग बिल्कुल प्रॉपर होगी ना, तो आप समझिए कि अपने आप आपकी लाइफ जो है वो बहुत ही सही रहेगी। अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करिए, तो ब्रीदिंग को कंट्रोल करने से भी आप अपनी लाइफ जो है वो थोड़ी आसान बना सकते हो। उसके बाद एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी, बट नथिंग इज इजी व्हेन यू आर लेजी। ये बहुत बड़ी बात है कि इस दुनिया में सबसे बेहतरीन काम है बिजी रहना, याद रखना। अगर आप बिजी हो, अगर आप व्यस्त हो, तो आपसे लकी कोई है ही नहीं। जब आप बिजी नहीं होते हो तो एक दिन आपको अच्छा लगेगा, अगले दिन बोर होने लगोगे। तो अगर आप लेजी हो, चलो कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे, परेशान रहोगे आप, और फिर उसके बाद दूसरों पे कोसोगे, दूसरों को कोसोगे कि उसकी वजह से नहीं हो रहा है। एवरीथिंग, सब कुछ, अगर आप बिजी हो, अगर आप लगातार काम कर रहे हो, यही बता रहे हैं, आपकी मेहनत बहुत ही जेन्युइन होनी चाहिए, अपने आप आपका फ्यूचर सुधर जाएगा। इस अज्ञानता को आप तभी प्राप्त कर सकते हो, इस लक्ष्य को आप तभी प्राप्त कर सकते हो जब आप फोकस्ड हो। ये थॉट्स तो आते हैं जाते हैं, ये मंकी माइंड है। स्वामी विवेकानंद बताते हैं बंदरों की तरह माइंड है, जैसे बंदरों की, वही इसीलिए कहते हैं मंकी माइंड है। ये बहुत सारे बंदर जैसे अटैक करते हैं, तो वैसे ही ये थॉट्स भी आपको अटैक करते हैं, लेकिन इनको आपको हटाना है, डट के मुकाबला करिए। आप अपनी बालकनी में जैसे खड़े होते हो ना, गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, ऐसे आपके थॉट्स, आप उनको देखो, थोड़ा दूर रख के देखो, ये थॉट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, इस प्रोसेस को एंजॉय करो, और उसके बाद आप इन थॉट्स से अलग हो जाओगे, आप इनको आते जाते देखोगे, और ये थॉट्स आपको कभी भी परेशान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आप अलग हो चुके हो। तो ये मन को साधना, मन की, ये जो मन की ताकत है ना, उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, लर्न एवरीथिंग दैट इज गुड फ्रॉम अदर्स, बट ब्रिंग इट इन एंड इन योर ओन वे एंड एब्जॉर्ब इट, डू नॉट बिकम अदर्स। क्या बात है, हर किसी से सब कुछ सीखो। स्वामी विवेकानंद ने सब कुछ पढ़ा, सबको पढ़ा, लेकिन वो उनकी तरह नहीं हो गए। आपको सीखना, आपको पॉजिटिव्स लेने हैं, और अपने हिसाब से उस चीज को करनी है, आपको दूसरा बनना नहीं है। अगर आप अपनी ओरिजिनलिटी खो दोगे, तो फिर आपका इस दुनिया में फायदा ही क्या है। आप तो उसकी तरह बनने की, और जो इंसान दूसरों की तरह बनने की कोशिश करता है, वो कभी सफल नहीं होता है। 800 करोड़ लोग हैं, 800 करोड़ यूनिक है, सब अलग हैं, सबकी अलग बनावट है, सबकी अलग जो गुण है वो अलग है, सबका सोचने का तरीका अलग है। तो आप सीखो सबसे, लेकिन करो अपने हिसाब से, ये चीज है। स्वामी विवेकानंद की महासमाधि की बात करें तो सब कुछ स्वामी विवेकानंद ने पूरे भारत को सिखा के वो वापस आए। उन्होंने बहुत कुछ लिखा, उनके लेक्चर्स को कंपाइल किया, वेदांत पे, कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग, सब पे स्वामी विवेकानंद ने लेक्चर्स दिए। तो अब स्वामी विवेकानंद को उन्होंने अनाउंस ही कर दिया था कि अगला बर्थडे मैं देख नहीं पाऊंगा। यही महान होता है कि मानता होती है। और स्वामी विवेकानंद ने अपनी मर्जी से अपने शरीर को छोड़ा कि मेरा काम अब पूरा हो चुका है। तो हमेशा वो समाधि में जाते थे, मेडिटेट करते थे,
बेलूर मठ में वो गए, सिस्टर निवेदिता, इसके बाद इनके बहुत सारे स्टूडेंट थे जो बाद में स्वामी विवेकानंद का काम उन्होंने जारी रखा। तो शाम 7 बजे स्वामी विवेकानंद अपने रूम में गए और बोला कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। काफी समय तक महासमाधि में थे ये, और जब इनके डिसाइपल्स आए, खटखटाया, तो स्वामी विवेकानंद, फिर वही पता चला कि स्वामी विवेकानंद जो है वो उन्होंने महासमाधि ले लिया और उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। ये चीज, वैसे भी स्वामी विवेकानंद की अब तबीयत खराब होने लगी थी धीमे धीमे। इनका शरीर जो है, आत्मा तो एकदम चुस्त दुरुस्त थी, लेकिन शरीर जो है ना, बाहरी चीज, वो अब प्रॉब्लम करने लगा था। इनको थोड़ा सा अस्थमा भी होने लगा था, सांस की बीमारी होने लगी थी। तो 40 साल की उम्र में, एट द एज ऑफ 40 ईयर्स, स्वामी विवेकानंद ने मोक्ष प्राप्त की। स्वामी विवेकानंद की बात करें तो हर कोई इनसे इंस्पायर्ड है। इंडियन नेशनलिज्म इनसे इंस्पायर्ड था, आप वो तो भूल ही जाइए। हर कोई क्या, और अरविंदो घोष, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, वो सब इनसे इंस्पायर्ड थे। बाकी तो आप भूल ही जाइए। वेदांत को इन्होंने नया फॉर्म दिया, वेदों का अंत, नियो वेदांत, मॉडर्न इंटरप्रिटेशन। इन्होंने वेस्टर्न फिलॉसफी से भी कुछ छोड़ा, नया थॉट दिया। अपने अंदर की आत्मा जगाओ। अपने अंदर की आत्मा कैसे जगाओगे? अपने अंदर की आत्मा जगाओगे फोकस होके, भक्ति करके, लोग ह्यूमैनिटी की सर्विस, मतलब सर्विस ऑफ द पीपल। तो ये चीज है। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में ये लेक्चर था। एक चीज और बता दो कि नरेंद्र नाथ दत्त जो है वो 1886 में स्वामी विवेकानंद बने, याद रखना। जो बाबूराम की मदर थी, उन्होंने नरेंद्र को इनवाइट किया अंतपुर विलेज, और वहां पे ही इन्होंने दीक्षा ली। स्वामी विवेकानंद, मतलब नरेंद्र नाथ के दत्त के साथ साथ 8 और डिसाइपल्स थे जिन्होंने दीक्षा ली, और तब ये स्वामी विवेकानंद। ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आप मेरा मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जरूर करें। यूपीएससी आईएएस के टोटल 14 लेक्चर्स मैं लूंगा। 7 पेपर्स, प्रीवियस 7 ईयर्स पेपर्स को मैं डिस्कस करूंगा। बहुत शानदार वो कोर्स है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।